हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख खेल शब्दावलियों के बारे में। जो विभिन्न परीक्षाओं में खेल शब्दावलियों के बारे में पूछे जाते रहते हैं क्वेश्चन, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लाइक और शेयर भी करते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले फैक्ट्स के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? बेसबॉल, शतरंज, फुटबॉल, गोल्फ। तो जो आयरन शब्द होता है, आयरन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो आयरन शब्द का प्रयोग हम किस खेल में करते हैं? तो इस शब्द का प्रयोग हम गोल्फ में करते हैं। गोल्फ में जो है आयरन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे तो ये क्लब होता है, गोल्फ से संबंधित एक क्लब होता है, उसी के लिए जो है आयरन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आयरन शब्द किससे संबंधित है? गोल्फ से। एक प्रकार का क्लब होता है, गोल्फ क्लब होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, थर्ड आई किस खेल से संबंधित शब्दावली होती है? तो थर्ड आई किस खेल में शब्दावली प्रयुक्त की जाती है? किस खेल से संबंधित ये आपकी शब्दावली है थर्ड आई? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, या आप देखोगे हॉकी दो बार हो गया है, तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या गोल्फ से किससे संबंधित है? ये आपकी थर्ड आई। तो आप देखोगे ये जो थर्ड आई का प्रयोग किया जाता है, इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है किस खेल में? इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है थर्ड आई का। तो ये प्रयोग किया जाता है आपके किस में? क्रिकेट में किया जाता है। तो थर्ड आई का प्रयोग क्रिकेट खेल से संबंधित है, जो आप कहते हैं थर्ड अंपायर, तो उसी से संबंधित आपकी ये शब्दावली होती है थर्ड आई। ठीक है, तो थर्ड आई क्रिकेट से संबंधित एक शब्दावली होती है। चलिए अगला फैक्ट हमारा, अगला क्वेश्चन है, गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? गैम्बिट, एक गैम्बिट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बेसबॉल या गोल्फ के अंदर किया जाता है, लॉन टेनिस के अंदर किया जाता है गैम्बिट शब्द का प्रयोग, या शतरंज के अंदर किया जाता है? तो आप देखोगे जो गैम्बिट शब्द है, गैम्बिट शब्द का प्रयोग जो किया जाता है, ये किसके अंदर किया जाता है? ये शतरंज के अंदर किया जाता है। शतरंज से संबंधित शब्दावली है गैम्बिट। तो ये किससे संबंधित शब्दावली है? शतरंज से। शतरंज में गैम्बिट शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो पहली चाल होती है शतरंज के अंदर, शतरंज के अंदर जो पहली चाल होती है उससे संबंधित आपकी यह शब्दावली होती है गैम्बिट। ठीक है, तो गैम्बिट, गैम्बिट शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शतरंज में किया जाता है। पहली चाल जब चली जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको गैम्बिट कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन शब्द, जो चाइना मैन होता है, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बेसबॉल में, लॉन टेनिस में, फुटबॉल में या क्रिकेट में? तो चाइना मैन शब्द जो है, इस शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो चाइना मैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। किस में किया जाता है? क्रिकेट में चाइना मैन शब्द का प्रयोग। और ये चाइना मैन शब्द का प्रयोग एक स्पिनर के लिए किया जाता है। एक अलग टाइप का स्पिनर होता है और उसी के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है चाइना मैन। तो एक प्रकार की स्पिन गेंदबाजी होती है और एक प्रकार के स्पिनर गेंदबाज के लिए ये चाइना मैन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये किससे संबंधित होता है? तो ये क्रिकेट से संबंधित होता है चाइना मैन शब्द। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं खेल से संबंधित, खेल खिलाड़ी से संबंधित विभिन्न शब्दावलियां, जिन शब्दावलियों के बारे में हमसे पूछा जाता रहता है। ठीक, तो अगला हमारा फैक्ट है, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यूस, जो ड्यूस शब्द होता है, ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बेसबॉल के अंदर, लॉन टेनिस के अंदर, फुटबॉल के अंदर या टेबल टेनिस के अंदर? तो जो ड्यूस शब्द होता है, ड्यूस शब्द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो ड्यूस शब्द का प्रयोग टेनिस में किया जाता है। और किस टेनिस के? लॉन टेनिस के अंदर। तो ये जो आपका ड्यूस, ड्यूस शब्द होता है, इसको हम कहाँ प्रयोग करते हैं? लॉन टेनिस के अंदर इसका प्रयोग करते हैं, ड्यूस शब्द का प्रयोग। तो ड्यूस शब्द का प्रयोग लॉन टेनिस में होता है। और ड्यूस का मतलब होता है जब स्कोर बराबर हो जाता है, जब स्कोर 40-40 के बराबर हो जाए, 40 और हमने कहा ये जो है 40-40 दोनों खिलाड़ियों का स्कोर जब बराबर हो जाता है, उसको उसके लिए जो है ड्यूस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो लॉन टेनिस के अंदर जब स्कोर बराबर हो जाते हैं दोनों खिलाड़ियों को, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको ड्यूस कहा जाता है। उसी के लिए लॉन टेनिस के अंदर ड्यूस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक,
नेक्स्ट है, मिलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो मिलेट शब्द है, मिलेट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बेसबॉल में, गोल्फ में, फुटबॉल में या पोलो में? तो ये आपका जो मिलेट शब्द होता है, मिलेट शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस खेल में किया जाता है? तो मिलेट शब्द का प्रयोग पोलो के अंदर होता है। कहाँ होता है? पोलो के अंदर। पोलो के अंदर जो है मिलेट शब्द का प्रयोग होता है, पोलो में। और आप देखते होंगे तो पोलो जो खेला जाता है, ये घोड़े से खेला जाता है। एक बॉल होती है और एक स्टिक होती है, और स्टिक से जो है बॉल को मारा जाता है, और लेकिन जो खिलाड़ी होता है वो घोड़े पर सवार होता है और बॉल को घोड़े पर सवार होके जो है स्टिक से मारता है बॉल को। ठीक है, तो ये खेल होता है आपका पोलो। और पोलो की जो शुरुआत हुई थी, ये भारत के अंदर ही इस खेल की शुरुआत होती है। आपसे पूछा जाता है ऐसा प्रश्न कि पोलो की शुरुआत करने वाला देश कौन है? तो पोलो की शुरुआत ये जो है भारत के अंदर ही हुई थी। तो पोलो वही जो घोड़े से एक स्टिक लेके और बॉल को मारा जाता है, उसी को कहा जाता है पोलो। और वो जो स्टिक होती है उसी को मिलेट कहते हैं, उसी के लिए मिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मिलेट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो स्टिक होती है, एक जो खिलाड़ी होता है वो घोड़े पर सवार होके और उस स्टिक के माध्यम से बॉल को मारता है, और उसी स्टिक को मिलेट कहा जाता है। उसके लिए मिलेट शब्द का प्रयोग पोलो में किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, टी, पुट, कैंडी आदि शब्दावलियां किस खेल से संबंधित है? तो टी, पुट, कैंडी आदि शब्दावलियां किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल से, स्क्वैश से, पोलो से या गोल्फ से? तो टी, पुट, कैंडी ये तीनों शब्दावलियां जो प्रयुक्त की जाती हैं किस खेल के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है? तो आप देखोगे तो इन शब्दावलियों का जो प्रयोग किया जाता है गोल्फ के अंदर किया जाता है। गोल्फ के अंदर टी, पुट, कैंडी। टी आप देखते होंगे गोल्फ में जहां पर एक गेंद को रखा जाता है, जो बॉल होती है उसको जहां पर रखा जाता है उसको टी कहा जाता है। इस तरह से आप देखे होंगे। ठीक है, तो एक बॉल को और एक जो है उस पर रखा जाता है, उसी को जिस पर रखा जाता है उसको टी बोलते हैं। और पुट क्या होता है? तो आप देखे होंगे गोल्फ में जब शॉट लगाने के बाद एक जो होल होता है, उस होल में बॉल को जो है डालना रहता है। तो उस होल में जब बॉल को डाला जाता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को पुट कहा जाता है। ठीक, आप देखे होंगे एक बार जो है शॉट मारता है खिलाड़ी, और उसके बाद जब होल के आसपास बॉल पहुंच जाती है तो उसके बाद क्या करता है? उस होल में जो होल होता है वहां पर, उस होल में धीरे से स्टिक से मार कर जो है उसमें अंदर डाला जाता है होल में, उसी को पुट कहा जाता है गोल्फ के अंदर। कैंडी क्या होता है? कैंडी एक ऐसा व्यक्ति होता है गोल्फ के अंदर जो खिलाड़ी के बैग वगैरह सारो सामान वगैरह संभालता है, उसको कैंडी कहा जाता है। तो कैंडी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो खिलाड़ी का बैग वगैरह सारे सामान वगैरह संभालता है, उस व्यक्ति के लिए कैंडी शब्द का प्रयोग गोल्फ के अंदर किया जाता है। तो तीनों शब्दावलियां टी, पुट, कैंडी, ये सारी शब्दावलियां गोल्फ के अंदर जो है प्रयुक्त की जाती है, गोल्फ के अंदर जो है प्रयोग की जाती है। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट हमारा, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट, तो जो डबल फॉल्ट शब्द है इसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग टेनिस के अंदर किया जाता है। ठीक है, लॉन टेनिस के अंदर। लॉन टेनिस जानते हैं ना किसको कहते हैं? जो नोवाक जोकोविच खेलते हैं उसको लॉन टेनिस कहते हैं, रोजर फेडरर। ठीक है, ये जो सारे खिलाड़ी खेलते हैं, ईगा स्वियाटेक, ये जो सारे खिलाड़ी खेलते हैं, मारिया शारापोवा, ये जो सारे खिलाड़ी खेल खेलते हैं उसको लॉन टेनिस कहा जाता है। एक टेबल टेनिस होता है जो टेबल पर खेला जाता है, उसको टेबल टेनिस कहा जाता है। एक लॉन टेनिस होता है जिसके लिए आप जानते हैं सानिया मिर्जा। ठीक है, ये लॉन टेनिस है जो सानिया मिर्जा खेलती है। तो डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग जो किया जाता है ये लॉन टेनिस के अंदर किया जाता है। ठीक है, लॉन टेनिस में डबल फॉल्ट। और डबल फॉल्ट शब्द क्या होता है? जब लॉन टेनिस के अंदर आप देखोगे जो है दो बार जब सर्विस किया जाता है और दो बार गलतियां हो जाए सर्विस करने में। जब सर्विस दी जाती है, सर्विस करने में बॉल से जब सर्विस दी जाती है और सर्विस करने में दो बार लगातार गलतियां हो जाए, उसको कहा जाता है डबल फॉल्ट। तो डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग लॉन टेनिस के अंदर किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लिटिल स्लैम और तथा ग्रैंड स्लैम। तो लिटिल स्लैम और ग्रैंड स्लैम ये शब्द किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, किस खेल से संबंधित है? लिटिल स्लैम और ग्रैंड स्लैम, बेसबॉल, गोल्फ, लॉन टेनिस, पोलो। तो ये जो दोनों शब्द हैं आपका, एक है
लिटिल स्लैम और एक है ग्रैंड स्लैम। तो ग्रैंड स्लैम और लिटिल स्लैम दोनों का प्रयोग जो किया जाता है ये किस खेल में किया जाता है? लॉन टेनिस में किया जाता है। आप जानते हैं ग्रैंड स्लैम की जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो प्रमुख रूप से 4 टेनिस के प्रमुख प्रतियोगिताएं होती हैं। आप जानते हैं एक आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जो सबसे पहले होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद आपका फ्रेंच ओपन होता है जो दूसरे नंबर पर होता है। और फ्रेंच ओपन के बाद आपका होता है जो विंबलडन होता है इंग्लैंड के अंदर विंबलडन होता है। और जो चौथा सबसे बड़ा टेनिस प्रतियोगिता होती है वो कहाँ पर होता है? वो यूएसए ओपन होता है। तो 4 टेनिस की सबसे बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं। एक आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक आपका फ्रेंच ओपन, उसके बाद आपका विंबलडन इंग्लैंड के अंदर, उसके बाद आपका यूएसए ओपन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी कभी पूछा जाता है सबसे पहले कौन सी टेनिस प्रतियोगिता होती है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। और सबसे बाद में कौन सा होता है? यूएसए ओपन होता है। तो लिटिल स्लैम और ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित होंगे? आपके लॉन टेनिस से होंगे। चलिए अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस खेल में हैट्रिक शब्द प्रयोग नहीं होता? किस खेल में हैट्रिक शब्द प्रयोग नहीं होता? क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में, टेनिस में। तो हैट्रिक शब्द का प्रयोग आप जानते हैं जब कोई लगातार अच्छा करता है तो लगातार 3 बार कोई 3 विकेट ले ले लगातार, उसको हैट्रिक कहा जाता है। या 3 छक्के मार दे तो उसको हैट्रिक कहा जाता है। या 3 गोल कर दे, लगातार 3 गोल कर दे, उसको हैट्रिक कहा जाता है। तो लगातार या 3 शॉट कोई मारे इस टाइप का तो उसको हैट्रिक भी कहते हैं, हैट्रिक शॉट कहते हैं। तो हैट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है ये पूछा गया है। तो हैट्रिक शब्द का प्रयोग आप देखेंगे तो क्रिकेट में होता है, हॉकी में भी होता है, फुटबॉल में भी होता है। तो तीनों खेलों में, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, जानते हैं तीनों खेलों में 11-11 खिलाड़ी भी होते हैं। हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं और क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। और तीनों खेलों में जो है हैट्रिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो टेनिस के अंदर हैट्रिक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो सही विकल्प होगा हमारा टेनिस। टेनिस में हैट्रिक शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया जाता, बाकी तीनों खेलों में किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट। तो क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट, तो ये जो दोनों शब्द हैं इनका प्रयोग टेबल टेनिस में किया जाता है, ओ सॉरी लॉन टेनिस में किया जाता है। क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट का, लॉन टेनिस जो सानिया मिर्जा खेलती हैं उसमें क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट का प्रयोग किया जाता है। क्ले कोर्ट मतलब जो मिट्टी का बना हुआ कोर्ट होता, मैदान होता है, उसको क्ले कोर्ट कहा जाता है। मिट्टी के बने हुए मैदान पर जो टेनिस खेली जाती है उसको क्ले कोर्ट कहा जाता है। हार्ड कोर्ट होता है थोड़ा हमने कहा जो पत्थर वगैरह का उसके चूर्ण से बना होता है, काफ़ी टफ होता है ये, तो इसको हार्ड कोर्ट कहते हैं। तो क्ले कोर्ट, हार्ड कोर्ट ये मैदान होते हैं टेनिस के लिए। तो ये थोड़ा सा हमने कहा मिट्टी से बनाया था जिस मैदान को, उसको क्ले कोर्ट कहते हैं। और थोड़ा सा पत्थर वगैरह के चूर्ण से जो बनाया था उसको हार्ड कोर्ट कहते हैं। ये टफ मैदान होता है। आप देखेंगे 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। एक आपका जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है। और आपका यूएसए ओपन होता है वो भी हार्ड कोर्ट पे होता है। लेकिन आपका जो फ्रेंच ओपन होता है वो क्ले कोर्ट पर होता है। और आपका जो विंबलडन होता है जो कहाँ पर, लंदन के अंदर, वो आपका ग्रास कोर्ट पे होता है। तो आपसे बहुत पूछा जाता है क्ले कोर्ट पे कौन सा टेनिस प्रतियोगिता होती है, कौन सी टेनिस प्रतियोगिता होती है क्ले कोर्ट पर, तो फ्रेंच ओपन। ग्रास कोर्ट पर कौन सी होती है, तो ग्रास कोर्ट पर जो है आपकी जो विंबलडन होती है लंदन के अंदर। बाकी ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएसए ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, तो कुछ अन्य शब्दावलियां हैं, इनको भी याद रखिएगा। जैसे आप देखोगे राइफल शूटिंग में शब्दावलियां प्रयोग की जाती हैं, टारगेट, बुलसाई, ये दोनों शब्दावलियां बहुत प्रयोग की जाती हैं राइफल शूटिंग में, टारगेट और बुलसाई। तो आपसे जब भी पूछा जाए टारगेट या बुलसाई ये शब्दावलियां किस खेल से है, तो आप बताओगे राइफल शूटिंग से। खो खो में एक चेंज होता है और एक चेजर होता है। तो चेंज और चेजर शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है? खो खो के अंदर होता है। बाकी आप देखोगे तो बिलियर्ड्स, बिलियर्ड के अंदर 2 शब्दावलियाँ प्रयोग होती हैं, प्रमुख शब्दावलियाँ, इसके अलावा भी होती हैं लेकिन प्रमुख शब्दावलियाँ एक क्यू है और एक जिगर है। ये दोनों शब्दावलियाँ कहाँ पर प्रयोग होती हैं? बिलियर्ड्स के अंदर। ये महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो आपसे बहुत पूछा जाता है। गोल्फ है, और गोल्फ के अंदर आप देखोगे तो बोगी शब्द का प्रयोग, बंकर शब्द का प्रयोग, कोर्स का, आयरन का, ये सारे शब्द का प्रयोग
किसके अंदर किया जाता है? गोल्फ के अंदर किया जाता है। बोगी, बंकर, कोर्स, आयरन, इन सारे शब्द का प्रयोग गोल्फ के अंदर करते हैं हम। शतरंज के अंदर कुछ शब्दावलियाँ प्रयोग की जाती है, जैसे बिशप है, चेकमेट है, कैसल है, रैंक है। तो बिशप, चेकमेट, कैसल, रैंक, ये सारी शब्दावलियाँ आपके शतरंज के अंदर प्रयोग की जाती है। उसके बाद पोलो है। पोलो के अंदर आप देखोगे मिलट शब्द, चुक्का, चक्कर। तो चुक्का बहुत पूछा आता है, चुक्कर, उसको चुक्कर कहते हैं। चुक्कर शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो मिलट, चुक्कर, चक्कर, इन शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो पोलो के अंदर होता है। बाकी आप देखोगे लॉन टेनिस, लॉन टेनिस में वाली शब्द, लेट, स्मैश, ड्यूस, ट्राई ब्रेकर, ये सारे शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं ये लॉन टेनिस के अंदर होते हैं। बाकी बैडमिंटन में देखोगे तो बैडमिंटन के अंदर नेट फॉल्ट, लब, नेट फॉल्ट और लब, ये दोनों शब्द बैडमिंटन के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो आज बताया है, आज मैंने जो डिस्कस किया है प्रमुख खेल शब्दावलियों के बारे में। तो प्रमुख से खेल शब्दावलियाँ वो सारी शब्दावलियाँ हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछी जाती रहती है, उनको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसको आप एक बार दो बार रिवाइज कर लेंगे तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। उसके बाद आप जब खेल वगैरह के बारे में देखते रहेंगे तो वहाँ से शब्दावलियाँ आपकी क्लियर होती रहेंगी। तो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो बार बार रिपीट करके पूछी जाती रहती हैं, उनको मैंने आज डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में। तब तक लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी लाइक और शेयर भी करते रहो। आज का क्लास देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।